इस देश की सड़कों पर कैसे हो गई ये पैसों की बारिश। और एक ऐसा देश जहां अगर कोई शख्स अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाए तो उसे हो जाती है जेल। और इस आदमी ने जब अपनी दाढ़ी से 63 किलो की महिला को उठा दिया। और ये देश बना रहा है पानी पर तैरते हुए होटल। और इजराइल की ये खूबसूरत मॉडल आजकल चर्चा में क्यों है। और दुबई का एक ऐसा शेख जिसने अपनी बर्थडे की पार्टी में उड़ा दिए 52 करोड़। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, इजराइल की मॉडल येल शेल्बिया को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला चुना जाता है। टीसी कैलेंडर ने इस साल 100 खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में येल शेल्बिया को पहला स्थान मिला है। येल शेल्बिया की उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। येल शेल्बिया मॉडलिंग की दुनिया का बेहद जाना पहचाना नाम है। येल शेल्बिया ने सिर्फ 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की थी। येल शेल्बिया की खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। दुनिया की बेहद चर्चित मैगजीन्स येल शेल्बिया के बारे में अक्सर लिखती रहती हैं। येल शेल्बिया के बारे में एक और बात की काफी चर्चा रहती है। येल शेल्बिया किसी को डेट भी कर रही है और वो शख्स मशहूर अरबपति बिजनेसमैन है। ब्रैंडन कॉर्फ नाम के बिजनेसमैन की उम्र 36 साल से अधिक बताई जाती है। इजराइल के एक यहूदी परिवार में जन्मी येल शेल्बिया एयरफोर्स में भी रह चुकी है। येल शेल्बिया जबरदस्त तरीके से जिंदगी जीती है जिसे देखकर उनकी लाइफस्टाइल पर लोग रस करते हैं। नंबर 90, दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बिच्छुओं की बारिश के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको नोटों की बारिश के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया के कार्ल्सबैड की सड़कों पर हाल ही में नोटों की बारिश हुई है। कार्ल्सबैड की सड़कों पर काफी दूर तक ऐसे ही नोट पड़े हुए थे जिसे सड़क से गुजरने वाले लोग लूट रहे थे। अब भाई आसमान से तो नोटों की बारिश हो नहीं सकती, तो फिर यहाँ इतने सारे नोट कैसे आ गए। दरअसल यहाँ से नोटों से भरा हुआ एक ट्रक गुजर रहा था। बीच रास्ते में ही ट्रक के दरवाजे का लॉक टूट गया और ट्रक का पिछला दरवाजा खुल गया, जिस वजह से नोट हवा में उड़ते हुए रोड पर बरसने लगे और फिर लोगों ने इसे लूटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने पैसे लूटने वाले सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी ताकि उनसे पैसे वसूले जा सके। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि स्लीपर्स को हवाई चप्पल क्यों कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग हवाई चप्पल पहनकर हवा में उड़ने लगते हैं, तो फिर चप्पलों में हवाई नाम का मतलब क्या है। वेल, स्लीपर्स में हवाई नाम का सीधा संबंध अमेरिका के हवाई आइलैंड से है। शुरुआत में जब हवाई चप्पल का आविष्कार हुआ था तो तब इसका निर्माण एक ऐसी रबड़ से किया जाता था जिसके पेड़ सिर्फ अमेरिका के हवाई आइलैंड पर ही पाए जाते थे और इन स्लीपर्स का निर्माण हवाई आइलैंड पर ही किया जाता था। बस फिर क्या था, वहीं से इसे हवाई चप्पल नाम मिल गया। नंबर 70, नशा एक ऐसी चीज है जिसकी गिरफ्त में आने के बाद इंसान नहीं रह पाता। कुछ दिन पहले ही राजस्थान में 3 दोस्त एक मैदान में बैठकर दारू पार्टी कर रहे थे। इसी बीच पास की झाड़ी से एक जहरीला सांप निकल आया। ये तीनों नशे में इतने चूर थे कि जहरीले सांप के डरने से बजाय इन तीनों ने उस सांप को पकड़ा और उसे 3 टुकड़ों में काटकर आग पर भूनकर खा गए। सांप खाने के बाद इन तीनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अच्छी बात रही कि इनकी जान बच गई। नंबर 60, अब आप मिलिए अमेरिका के रहने वाले एंटोनास कॉन्ट्रीमास से, जिनकी दाढ़ी में इतना दम है कि इन्होंने सिर्फ अपनी दाढ़ी से ही 63 किलो वजन वाली एक महिला को उठाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कुल 63.8 किलोग्राम वजन वाली इस महिला को अपनी दाढ़ी से उठाकर एंटोनास कॉन्ट्रीमास ने दाढ़ी से ही अब तक का सबसे ज्यादा वजन उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 50, प्राचीन ग्रीस के लोग अपने पालतू कुत्तों को भेड़ियों से बचाने के लिए कुत्तों की गर्दन में कांटेदार पट्टा बांधा करते थे। आमतौर पर कोई शिकारी जानवर अपने शिकार को मारने के लिए गर्दन पर ही हमला करते हैं, इसीलिए ये लोग कांटेदार पट्टों से कुत्तों की गर्दन को ढक दिया करते थे ताकि कुत्ते की गर्दन भेड़ियों के पकड़ में न आ सके। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस जगह की है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 40, ओरियो बिस्किट के टेस्ट का दीवाना तो हर कोई है, लेकिन क्या आपने कभी इस बिस्किट के डिजाइन पर गौर किया है। अगर नहीं तो आज की बात कर लेना, क्योंकि इस बिस्किट के आइकॉनिक डिजाइन को तैयार करने में पूरे 4 साल लगे थे। वैसे उस बंदे की सब्र की दाद देनी होगी जिसने एक बिस्किट का डिजाइन तैयार करने में ही 4 साल लगा दिए। नंबर 30, पानी में तो अब तक जहाज और नाव ही तैरते नजर आते थे, लेकिन अब आपको बहुत जल्द पानी में तैरता हुआ होटल भी नजर आएगा। असल में 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला कतर फुटबॉल फैंस के लिए लगभग 16 फ्लोटिंग होटल्स का निर्माण कर रहा है। पानी में तैरने वाले ये सभी होटल्स 2022 वर्ल्ड कप से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इन होटलों में लग्जरी सुविधाओं के साथ ही कई यूनिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे कि कतर में आने वाले फुटबॉल फैंस को बिल्कुल ही अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 12, 2012 में इंग्लैंड में 11 साल का एक बच्चा एक मॉल में अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए गया, लेकिन ये बच्चा मॉल में ही माँ से नाराज हो गया और ये इस कदर नाराज हुआ कि ये अपना देश छोड़कर ही भाग गया।
वो भी बिना पासपोर्ट, वीजा, टिकट और पैसे के। मैनचेस्टर एयरपोर्ट से लड़का इटली के रोम में जाने वाली फ्लाइट पर सवार हो गया। हद तो ये हो गई कि किसी भी स्टाफ को इस बात का पता नहीं चला कि ये बच्चा बिना टिकट के ही सफर कर रहा है। क्रू मेंबर्स को इस बात का पता तब चला जब फ्लाइट इटली पहुंचने वाली थी। इस भयंकर गलती की वजह से एयरलाइंस के 5 स्टाफ मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया। नंबर 11, ग्रीस में शादी के दौरान एक ऐसी अजीबोगरीब रस्म निभाई जाती है जिसे अगर आपने अपने देश में निभाने की कोशिश की तो फिर शर्तियां अगले दिन आपकी आंखें हॉस्पिटल में ही खुलेंगी। वो अजीब गरीब रस्म ये है कि यहाँ शादी में शामिल होने वाले मेहमान शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के ऊपर थूकते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ओल्ड ग्रीक ट्रेडिशन के मुताबिक शादी के दिन दूल्हा दुल्हन के ऊपर थूकने से उन्हें बुरी नजरों और बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि देश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला कोर्ट केस कौन सा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे पुराना केस भारत के सबसे पहले हाई कोर्ट से भी पुराना है। देश के सबसे पहले हाई कोर्ट यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी, जबकि देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस वर्ष 1800 का ही है। 221 साल पुराना ये केस नंबर AST/1/1800 पहली बार सन 1800 में एक निचली अदालत में रजिस्टर्ड किया गया था। 170 साल तक निचली अदालत में पेंडिंग रहने के बाद इसे 1 जनवरी 1970 को कलकत्ता हाई कोर्ट में पंजीकृत किया गया। यहाँ इस केस की आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई। नंबर 9, सामोआ एक ऐसा देश है जहाँ अगर कोई पति अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाता है तो फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को बर्थडे के दिन मुबारकबाद नहीं देता या फिर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता है तो फिर पत्नी के पास यह अधिकार होता है कि वो पुलिस के पास अपने पति की लापरवाही की शिकायत कर सकती है। अगर कोई पति पहली बार ऐसी गलती करता है तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगले साल अगर पति फिर से पत्नी का बर्थडे भूल जाए तो फिर इस बार उसे हवालात भेज दिया जाता है। नंबर 8, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका के ओरेगोन राज्य के ब्रुकिंग शहर पर हवाई हमला करने वाले जापानीज पायलट युद्ध खत्म होने के 20 साल बाद युद्ध के दौरान किए गए अपने गुनाहों की माफी के लिए ब्रुकिंग शहर वापस लौटा। अब ब्रुकिंग शहर पर हमला करने का उसे कितना अफसोस था ये जाहिर करने के लिए वो अपने साथ 400 साल पुरानी अपनी खानदानी तलवार लेकर गया, जिसे वो इस शहर को सिंबल ऑफ रिग्रेट के तौर पर गिफ्ट देना चाहता था। शहर पहुंचने से पहले उसने कहा था कि अगर ब्रुकिंग्स के लोग उसे माफ नहीं करेंगे तो वो उसी तलवार से वो आत्महत्या कर लेगा। इस पायलट के पछतावे को देखते हुए शहर वालों ने उसे माफ कर दिया और उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी भी की। नंबर 7, वैसे तो गाय के गोबर का सबसे बेहतर उपयोग राजनीति में ही होता है, लेकिन अब ब्रिटेन की एक डेयरी कंपनी ने गाय के गोबर का इससे भी बेहतर उपयोग ढूंढ निकाला है। अर्ला डेयरी ने गाय के गोबर से बिजली पैदा करने की तकनीक ढूंढ निकाली है। ये कंपनी गाय के गोबर को पाउडर बनाकर उससे बैटरियां बनाती है, जिसका उपयोग बिजली से चलने वाली सभी तरह की डिवाइसेस में किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार 1 किलोग्राम गोबर के जरिए 3.75 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। आई थिंक भारत सरकार को आगे आकर अर्ला डेयरी से बात करके इस तकनीक को और ज्यादा विकसित करने पर काम करना चाहिए। नंबर 6, 18th सेंचुरी के दौरान यूरोपीय देशों में अनानास यानी पाइनएप्पल को धन दौलत और पावर का सिंबल माना जाता था। आज जैसे इंडिया में किसी के हाथ में आईफोन देखकर उसके अमीर होने का अंदाजा लगा लिया जाता है, वैसे ही उस दौर में किसी के घर में पाइनएप्पल होने से ही उसे अमीर मान लिया जाता था। अगर हम उस दौर के पाइनएप्पल की कीमत की तुलना आज के दौर से करें तो आज के समय में एक पाइनएप्पल की कीमत $8,000 बनती है। दिलचस्प बात यह है कि जब लोग अपने घर में किसी फंक्शन का आयोजन करते थे तो फिर वो किराए पर पाइनएप्पल लाकर अपने घर में सजा कर रखते थे। नंबर 5, शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगती है तो फिर हमें उस जगह पर दर्द महसूस होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें दर्द महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होता। नंबर 4, दोस्तों आपने कई सारे अजीबोगरीब कपड़े देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा कपड़ा देखा है जिसका निर्माण मूछ के बालों से किया गया हो? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मेंस वियर ब्रांड पॉलिटिक्स ने मूछ के बालों से एक ऐसा अनोखा सूट तैयार किया है। मूछ के बालों से बना हुआ ये दुनिया का पहला सूट है। इसे विजुअल आर्टिस्ट पामेला क्लीमैन पासी ने पॉलिटिक्स के साथ मिलकर बनाया है। इस सूट को बनाने के लिए जरूरी मूछ के बालों को पामेला ने अलग अलग सैलून से इकट्ठा किया था। इस सूट को मो हेयर सूट नाम दिया गया। नंबर 3, सिजोफ्रेनिया पागलपन से मिलती जुलती एक मानसिक बीमारी है जिसकी चपेट में दुनिया के लगभग 1% लोग हैं। वैसे तो इस बीमारी का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे लोग जो पैदाइशी अंधे होते हैं उनमें से अब तक एक भी इंसान सिजोफ्रेनिया की चपेट में नहीं आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैदाइशी अंधे लोगों में सिजोफ्रेनिया के प्रति इम्यूनिटी कुदरती विकसित हो जाती है।
नंबर 2, पिछले कुछ वर्षों से दुनिया का ध्यान सऊदी अरब के अमीरजादों पर जा रहा है। ये अमीरजादे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से सुर्खियों में रहते हैं। इनके पास शानदार गाड़ियां हैं, महंगे कपड़ों की रेंज है, लाखों रुपए के जूते हैं, ये लाखों रुपए की घड़ियां इस्तेमाल करते हैं और उनके शौक भी हैरान कर देने वाले होते हैं। उनमें से एक है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की नजरों में तब आए जब उन्होंने हॉलीवुड की एक्ट्रेस किम कार्दाशियन के साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए 65 करोड़ का ऑफर दे डाला। किम के पति ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्हें पैसों की तंगी से गुजरना पड़ रहा है। तब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें यह ऑफर दे डाला, लेकिन किम ने उनकी ऑफर ठुकरा दी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दौलत $3 अरब है। उन्होंने अपनी एक बर्थडे पार्टी पर 52 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। नंबर 1, केला खाने के लिए जब आप उसका छिलका निकालते हैं तो तब आपको केले के ऊपर ऐसे स्ट्रिंग्स देखने को जरूर मिलते हैं। क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं और केले में इसका क्या काम है? वेल, इसे फोएम बंडल्स कहते हैं और इसका काम केले में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना होता है। वैसे तो ज्यादातर लोग इसे निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये भी एडिबल यानी कि खाने योग्य होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।